Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. में एक्टिविटी 1.1 में क्या समझा था हम लोगों ने कि जो कोई भी मैटर है ना वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ रहता है ना। हमने क्या किया था, हमने जो सॉल्ट को वाटर सॉल्यूशन के अंदर वाटर में डाला था और फिर उसको डिसॉल्व किया। तो हमने देखा कि जो वाटर का पहले जितना लेवल था, डिसॉल्व करने के बाद भी वाटर का लेवल उतना ही रहा। यानी जो पार्टिकल्स था सॉल्ट का, वो क्या हुआ, वाटर के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वाटर के बीच में स्पेसेस है, उसके अंदर एंटर कर गया। इससे हमें ये समझ में आया कि जो पार्टिकल्स होता है बहुत ही छोटा होता है इस वजह से, और उनके बीच में गैप होता है, उसी गैप में छोटा छोटा पार्टिकल्स, जैसे वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स हो गया ना, उसके बीच में हल्का हल्का छोटा छोटा गैप होगा, और जो सॉल्ट का पार्टिकल्स है वो छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि वो स्पेस में घुस गया, जिसके वजह से वो क्या हुआ, वाटर का वॉल्यूम बढ़ा नहीं, वाटर का वॉल्यूम उतना ही रहा इवन आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, सॉल्ट। या फिर उसके जगह तुम शुगर भी ले लो, शुगर को भी तुम मिक्स कर दो, तो तुम क्या देखोगे कि जो इनिशियली जब डालोगे तब देखोगे थोड़ा ज्यादा डाल दो तो देखोगे वॉल्यूम राइज हो गया, लेकिन तो डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, उसे अच्छे से घोलो, तब देखोगे क्या धीरे धीरे जो सॉल्ट का पार्ट, जो शुगर या सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगा, और पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, और इतना जब छोटा हो जाएगा कि वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में घुस जाएगा, तब क्या होगा, तब जो वाटर का वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो स्पेस को ही कवर किया है, अलग से उसका स्पेस नहीं है ना। सॉल्ट का जो स्पेस है वो अलग से स्पेस कवर नहीं कर रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है ना वहां घुस गया, इस वजह से वाटर का वॉल्यूम राइज नहीं हुआ। समझ आया ना। अभी देखो हम लोग एक्टिविटी 1.2 समझेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें KMnO4 या फिर पोटेशियम पर मैंगनेट लेना है, ठीक है। ये पिंक कलर का क्या होता है, पिंक कलर का क्रिस्टल्स होता है KMnO4, ठीक है, क्रिस्टल्स। उसके बाद इसको क्या करना है, 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देना, ये रहा, ठीक है, वाटर है ये, और वाटर में क्या करो, तुम्हें कुछ क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 इसके अंदर रख के पूरा घोल देना है। समझ में आया ना। घोलने के बाद तुम क्या देखोगे, जैसे ही KMnO4 पानी के अंदर जाएगा, ये पानी को पिंक कलर का कर देगा, है ना, यानी इसका कलर जो है ना, ये सॉल्यूशन पिंक कलर का देता है। समझ में आया ना। अब क्या करना है, और जो पिंक होगा काफी गाढ़ा पिंक होगा, उसके बाद क्या करना है, इससे 10 ml 10 ml क्या निकाल लेना है, ये जो सोल्यूशन है ना, इसे 10 ml सोल्यूशन निकाल लेना है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भर देना है। समझ आया ना। अब जैसे इसके अंदर भरोगे तुम देखोगे, है ना, कि वही चीज वही कलर है ना, छोटे से जगह पे है, थोड़ा सा है, 10 ml है, और फिर इसको क्या करना है, इसको फिर 90 ml वाटर के अंदर इसको ऐड कर देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 ml, यानी फिर कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा ना, 100 ml सोल्यूशन बन जाएगा। तुम क्या देखोगे कि इससे जितना पिंक था ये, अब ये पानी के अंदर तुमने KMnO4 नहीं डाला है, तुमने क्या डाला है, जो सोल्यूशन था, यानी जो KMnO4 है वो तो टूट के इंटरमोलिकुलर स्पेस में घुस जाएगा, और घुसने का क्या होगा, घुसने के बाद वो इस वजह से पूरा जो वाटर है उसका कलर पिंक कर देगा। अब वो थोड़ा सा जो पार्टिकल्स जो होगा इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट KMnO4 का, उसको लेकर के पानी के अंदर, है ना, डिसॉल्व फॉर्म में उसको लेकर के क्या करना है, दूसरे वाले 90 ml वाटर के अंदर में डाल देना है। तुम क्या देखोगे कि ये जो वाटर है ये भी पिंक हो जाएगा, लेकिन पहले के मुकाबले क्या होगा, थोड़ा कम पिंक होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर यहां से जब ये जो पार्टिकल्स था, मान लो यहाँ पे पूरा डेंसली पॉपुलेटेड था पार्टिकल्स, ये जो डिसॉल्व किया ना हम, तो पूरा KMnO4 का पार्टिकल, ये पानी है, पानी के अंदर KMnO4 का पार्टिकल्स ऐसे था, पूरा एकदम डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब तुमने यहाँ से निकाला तो यहाँ से जो कुछ पॉपुलेशन था यहाँ का वो इसमें आ गया, है ना। जब तुम ये पॉपुलेशन को यहाँ मिलाओगे, यही जो पॉपुलेशन है KMnO4, ये क्या होगा, ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा। लेकिन तुम देख सकते हो कि कंपेरेटिवली, है ना, इसके मुकाबले तो कम पार्टिकल्स है ना KMnO4 का यहाँ पे, इस वजह से पिंक कलर जो है वो कम आने वाला है। उसके बाद फिर तुमको क्या करना है, यहाँ से फिर थोड़ा सॉल्यूशन को ले लेना है, ठीक है, दूसरा टेस्ट ट्यूब में कितना 10 ml ले लेना है। तो तुम देखोगे कि कंपेरेटिवली यहाँ पार्टिकल्स इसके मुकाबले कम है इसमें। फिर इसको भी वाटर में 90 ml वाटर में डाल दोगे तो क्या देखोगे, इस बार पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन स्टिल जो है ये पिंक कलर का होगा, लाइट पिंक का, ठीक है। ऐसे करते करते तुम 7 से 8 बार ये कर सकते हो। तुम देखोगे कि स्टिल जो है वो हल्का हल्का कलर, ठीक है, शो कर रहा है, एकदम लाइट कलर। समझ में आया ना। तो इससे हम क्या ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी पानी ऐड करते चला जाना, पानी ऐड करते, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर तुम पानी ऐड करते चले जा रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तुम डाइल्यूट कर रहे हो उसको। तो ये डाइल्यूशन प्रोसेस अगर चलते रहा तो हम देखेंगे कि जो कलर है वो लाइटर और लाइटर होते जाएगा, लेकिन स्टिल विजिबल होगा, हम लोग अपने आंख से देख सकते हैं उसको। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, जो कुछ क्रिस्टल्स हम लोगों ने लिया था KMnO4 का, वो क्या किया, वो कैन कलर द लार्ज
वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी को बड़ा बड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकता है। ठीक है, अगर तुम देखो कि ये देखो कितना कर सकता है, थोड़ा सा क्रिस्टल लोगे उससे केएमएनओ, उससे तुम्हारा 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर का बड़ा बड़ा टैंकी के अंदर में भी टैंकी को भी कलरफुल बना सकता है। जैसे तुम लोग होली के समय में देखते हो ना, थोड़ा मोड़ा रंग ले लेते हो, उससे बड़ा बड़ा बाल्टी जो है वो क्या होता है, घोल देते हो, पूरा का पूरा बाल्टी में रंग आ जाता है ना। सेम वही है, तुम्हारे घर में 1000 लीटर का टैंकी और कुछ क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 ले लिया और पानी में घोल दिया, तो तुम देखोगे पूरा का पूरा जो टैंकी का पानी है वो पिंक कलर का हो गया। समझ में आया ना? यानी ये पार्टिकल्स क्या होता है, KMnO4 के अंदर में जो क्रिस्टल के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स होगा, बहुत सारा, यही पार्टिकल्स क्या होता है, टूट टूट के पूरा स्प्रेड हो जाता है। इसी वजह से पूरा का पूरा 1000 लीटर का भी टैंकी को क्या करते हैं, कलरफुल कर देता है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन हम लोग क्या समझते हैं, देखो देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। इससे हमें समझ में आता है कि जो KMnO4 का छोटा सा क्रिस्टल था उसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स था। वही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स था। वही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, डिवाइड करते चला जाता है। डिवाइड, जैसे हम लोग डिसॉल्व करते हैं, उसको घोलते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स डिवाइड होते चला जाता है, पूरा स्प्रेड होते चला जाता है और वो छोटा से छोटा बनते चला जाता है। और यही पार्टिकल्स पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेस में भर जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे तुम और आगे इसको बढ़ाते जाओगे, स्प्रेड होते चला जाएगा। इसी वजह से तुमको कलर मिलते चला जाएगा। ठीक है, तुम जितने बार भी, मतलब जितने बार नहीं, 7-8 बार, ऐसा नहीं कि तुम करते ही चले जाओगे, एक टाइम के बाद तुम देखोगे कि पार्टिकल्स अब बहुत कम हो चुका है, अब स्प्रेड नहीं कर सकता अच्छे से। और क्योंकि स्प्रेड नहीं कर सकता, इसलिए जो पिंक कलर है वो तुम्हें नहीं दिखेगा एक टाइम के बाद। यही एक्सपेरिमेंट तुम डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। डेटॉल भी जानते हो, डेटॉल को अगर डालते हो तो उसमें एक स्मेल आता है ना डेटॉल का, ठीक है, पानी के अंदर। अब वो पानी का थोड़ा सा पानी निकाल कर दूसरा बाल्टी में डाल दो, तुम देखोगे उसमें भी स्मेल आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले वो जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। फिर तुम थोड़ा सा पानी वहां से निकाल के फिर दूसरे वाले इसमें डाल दो, दूसरे वाले मतलब बाल्टी में डाल दो, फिर देखोगे कि कंपेरेटिवली उसे और स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और ऐसे करते करते 8-10 बार तुम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। स्टिल देखोगे कि लास्ट वाले में भी कुछ कुछ हल्का हल्का स्मेल रहेगा। यानी पार्टिकल्स क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते चला जाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट यही शो करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, इतना छोटा कि ये हमें माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। सेल हम लोगों को कितना मुश्किल से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है, उस सेल के अंदर भी क्या रहता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, वो भी काफी सारा। समझ में आया ना? 1-2 वाटर मॉलिक्यूल्स को तुम नहीं देख पाओगे, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा, तभी जाके ये पार्टिकल्स को तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। समझ गए ना? ओके, मतलब जब इसमें मिलाया तो पार्टिकल्स क्या हो गया, स्प्रेड हुआ, है ना। पार्टिकल्स तो भी स्प्रेड होने के साथ साथ इतना नहीं टूटा था, जैसे आगे इतना मतलब काफी सारा टूट गया था, फिर इस हिस्सा में लेकिन बहुत सारा टूटने के बाद भी ये पर्टिकुलर हिस्सा जिस निकाला उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स था। वही पार्टिकल्स को जब आगे में 90 ml में डाला गया, यही पार्टिकल फिर स्प्रेड हो गया। स्प्रेड होने की वजह से क्या हुआ, ये जगह को भी पिंक कर दिया, पूरा फैल गया ये जगह। पार्टिकल थोड़ा सा में जगह में भी काफी सारा था, इसी वजह से वो थोड़ा सा जगह का पानी निकालने से भी जब अगले बोतल में अगले इसमें रखा गया, बीकर में रखा गया, तो फैलने की वजह से पिंक कलर का हो गया पूरा का पूरा बीकर। लेकिन पहले के मुकाबले स्ट्रेंथ कम होगा, है ना। जैसे रंग बोलते हो ना, शुरुआत वाला जो रंग होता है बहुत गाढ़ा होता है ना, उसका लगाने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। या फिर उसे फेंकोगे जब वो रंग, तो बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है। लेकिन वो जब तुम थोड़ा सा रंग निकाल करके दूसरा बाल्टी में मिलाओगे तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल जो है इसमें कम है इसके मुकाबले। समझा कि नहीं? वही पार्टिकल्स क्या हो जाता है, यही पार्टिकल जो यहाँ पे था पूरा फैल गया ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, और थोड़ा छोटा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ का कुछ पार्टिकल निकालोगे, फिर मिलाओगे, तो यहाँ के मुकाबले यहाँ देखोगे कि रंग और कम गाढ़ा हो गया, जो पिंक कलर था ना अब लाइट हो रहा है। समझा कि नहीं? अब यहाँ से फिर कुछ पार्टिकल निकाल करके जब यहाँ डालोगे, है ना, कुछ पार्टिकल्स, यानी सोल्यूशन को थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल के जब यहाँ डालोगे तो कुछ ही पार्टिकल्स होगा, तो और कम गाढ़ा होगा, यानी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे घटते चला जाता है। समझ में ना? पिंक कलर जो है वो घटते चला जाता है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, कि जो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पानी ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर हम किसी चीज के साथ पानी ऐड करते चले जाते हैं, हम लोग इसके साथ पानी ऐड कर रहे हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स है इसी के साथ पानी ऐड करते चले जा रहे हैं, और पानी ऐड किया हम लोगों ने, और 90 ml और 90 ml। तो इसी प्रोसेस को अगर कोई भी सोल्यूशन के अंदर पानी हम लोग ऐड करते चला जा रहे हैं, है ना, तो हम लोग बोलेंगे वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइल्यूशन प्रोसेस कहेंगे। हाँ, एक टाइम के बाद खत्म हो जाए, उस टाइम में तुमको पिंक नहीं दिखाई देगा। समझा कि नहीं? लेकिन ये काफी पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, मिलियंस ऑफ, थोड़ा सा जगह में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसी वजह से तुम काफी बार एक्सपेरिमेंट करोगे और काफी बार तुम्हें पिंक रिजल्ट देखने को मिलता है। समझ में आया ना? छोटा छोटा पार्टिकल्स से होता है, वही पार्टिकल स्प्रेड करता है, इसी वजह से पिंक देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या देखा हम लोगों ने, कि जो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि छोटा सा क्रिस्टल के अंदर भी
छोटा सा क्रिस्टल के अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, वही तो स्प्रेड हो रहा है ना। यहाँ पे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स फैला, वही मिलियन पार्टिकल यहाँ गया, वही मिलियंस ऑफ पार्टिकल यहाँ गया, है ना, फैल रहा है ना, थोड़ा 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 ही ले रहे हैं ना हम लोग, 10 ml ले रहे हैं, लेकिन स्प्रेड हो रहा है, यानी उसके अंदर बहुत सारा है, इसके अंदर तो काफी सारा है, इससे जब थोड़ा सा जो निकाला उसके अंदर भी बहुत सारा है, समझा कि नहीं। इसके अंदर मान लो कि 10-15-20 लाख होगा या 1 करोड़ होगा पार्टिकल्स, 1 करोड़ पार्टिकल्स। इससे तुमने क्या किया, जस्ट तुम क्या निकालोगे, तुम 10 लाख 15 लाख पार्टिकल्स निकालोगे, वो इसके अंदर गया, वो फैला, फिर इसके अंदर जो है वो 70-80 हजार पार्टिकल्स होगा, वो तुमने निकाला, 1 लाख पार्टिकल्स होगा, अब वो तुमने निकाला, निकाल करके यहाँ रखा, वो 1 लाख पार्टिकल्स में से पूरा फैल गया, उसमें ये जगह में तुमको 10,000 पार्टिकल्स मिलेगा, है ना, 10,000 पार्टिकल जो है वो निकाला, इसमें फैल गया, समझा कि नहीं। इससे तुम निकालेगा 1,000 पार्टिकल निकलेगा, वो दूसरा में डालोगे तो उसमें फैल जाएगा, इसी वजह से तो ऐसा हो रहा है ना। मतलब छोटा छोटा क्रिस्टल्स के अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होता है, यही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, डिवाइड होते चला जाता है और स्प्रेड होते चला जाता है, इसी वजह से तुम कलर ऑब्जर्व करते हो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी। समझ में आया ना, यानी पार्टिकल जो होता है मैटर का, पार्टिकल्स वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, ये हम कंक्लूड किया कि नहीं बताओ, है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ये कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। और ये एक्सपेरिमेंट तुम डेटॉल के साथ भी, ठीक है, डेटॉल के साथ भी तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। बस यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिला, पिंक कलर देखने को मिला ना, यहाँ पे तुम्हें स्मेल देखने को मिलेगा, हाँ थोड़ा व्हाइट रहेगा और स्मेल आएगा, एक रहता है ना डेटॉल का स्मेल आता है ना, वो स्मेल तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बार रिपीटेड डिवीजन के बाद भी स्मेल घटते चला जाएगा पर स्टिल स्मेल रहेगा, है ना। वो बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ जो डेटॉल का जो लिक्विड है उसके अंदर भी डेटॉल का पार्टिकल्स है और ये वो भी स्प्रेड करते चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, देखो जनरली मैटर का पार्टिकल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और इस पार्टिकल्स का, है ना, कुछ नेचर होता है, ठीक है। नेचर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अभी मान लो गोल गोल पार्टिकल्स है, चाहे दूर दूर हो चाहे सामने सामने हो, है ना, सामने सामने जितना भी सामने होगा, जब मान लो ऐसे ही करके सामने सामने ही तुमने अरेंज कर दिया है, ऐसे करके अरेंज करोगे, फिर इसको जब बैठाओगे तो भी तो ऐसे ही बैठेगा ना, देखो, हाँ बीच में तो स्पेस है ना, हाँ ये सब देख रहे हो स्पेस है ना, सामने सामने हो गया, एकदम सामने। ये क्या बता रहा हूँ, ये सॉलिड का केस बता रहा हूँ। सॉलिड के केस में भी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा ही, इसी वजह से इसके अंदर क्या होगा, दूसरा पार्टिकल्स को इसके अंदर रखा जा सकता है, ठीक है, समझ में आया ना, दूसरा पार्टिकल्स को इसके अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। अभी देखो जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये बोर्ड एक सॉलिड है कि नहीं, ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है, इसी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ। ये जो पेन उनका जो दाग उगा बैठ कैसे रहा है, वो स्पेस में घुस जा रहा है, समझ में है कि नहीं। तो पार्टिकल सॉलिड जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, उसमें क्या होता है, उसमें स्पेस होता है। सॉलिड में स्पेस कंपेरेटिवली कम होता है, लिक्विड में तुम देखोगे थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा, है ना, स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा, गैस के केस में बहुत स्पेस होगा, समझ में आया ना। तो स्पेस जो है वो क्या होता है, जैसे जैसे तुम नीचे, जैसे जैसे तुम कहां से सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे, लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे, स्पेस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, इसी वजह से तुम देखो पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल, केरोसिन गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। स्पेस होता है पानी के अंदर में, इसी वजह से ये सारे चीज, डेटॉल ले लो, KMnO4 ले लो, या फिर तुम सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट ले लो, तो ये सबको जब मिक्स करते हो तो वही स्पेस के अंदर, क्योंकि स्पेस होता है उसके अंदर वो घुस जाता है। ये पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स है ना, ये सॉल्ट शुगर का जो पार्टिकल्स होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होगा उसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज देखो, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या होता है, हाँ इसी हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, ये केस में क्या लेते हैं हम लोग, पानी लेते हैं कि नहीं। वाटर के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, चाय पत्ती रखते हैं, है ना, हम लोग और भी दूसरी चीजें रखते हैं, चाय पत्ती हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, है ना, ये सब रखते हैं, अदरक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर जब जाता है तो क्या होता है, पानी के बीच में जो स्पेसेस होता है उसके अंदर ये घुस जाता है। इसी वजह से हर सिप जब तुम लेते रहते हो तो हर सिप में वो टेस्ट आता है, पानी के साथ ये पार्टिकल्स भी घुसा हुआ रहता है। जब पीते हो तो ये सिप भी जाता है, नहीं तो नॉर्मल पानी पीते हो वैसे होना चाहिए था, स्पेस है बोल करके क्या होता है, ये सब चीजें जो भी तुमने उसके अंदर डिजोल्व करके रखा है वो सारा चीज भी पानी के साथ अंदर जाएगा, तो तुम्हें वो फ्लेवर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, लेमोनेड, नींबू डाल दिया तो नींबू का, है ना, नींबू पानी का फ्लेवर आएगा। अगर चाय पत्ती डाल दिया तो चाय पत्ती का फ्लेवर आ जाएगा। कॉफी डाल दिया तो कॉफी का फ्लेवर आएगा। पानी के साथ साथ वो पार्टिकल्स भी तुम्हारे मुंह में जाएगा, इस वजह से तुम्हें वो फ्लेवर मतलब फील होगा, ठीक है, तुम्हारा टेस्ट बड्स में वो चीज फ्लेवर टू जाएगा, ठीक है। गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर, ठीक है। दूसरा पार्टिकल यानी अदर क्या है, पानी है,
ठीक है। और पहला वाला चीज क्या है, पहला वाला चीज तुम्हारा टी है, कॉफी है, लेमोनेट है, ये पहला पार्टिकल हो गया, और दूसरा पार्टिकल हो गया पानी। तो ये पहला पार्टिकल क्या होगा, जब तुम इसको मिलाओगे पानी के अंदर में, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में घुस जाएगा। समझ में आएगी नहीं? उसके बाद नेक्स्ट देखो कि दिस शोज दैट, इसे ये समझ में आता है कि पार्टिकल्स के और मैटर के बीच में काफी स्पेस होता है ना, स्पेस काफी होता है। इसी वजह से तो तुम देखो, अगर नमक मिलाते तो नमक भी मिल जाता है, चीनी मिलाते हो तो चीनी भी मिल जाता है, नींबू मिला तो नींबू भी घुस जाता है उसके अंदर में, अदरक डाल दिया तो अदरक, 10-5 और चीज डालना है तो डालते चला जाओ, स्पेस बहुत है। समझा कि नहीं? बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर, आराम से क्या हो सकता है, जो भी चीज डालोगे घुस जाएगा। ठीक है। और वो जब भी तुम उसको पियोगे तो सारा टेस्ट तुम्हारे मुंह में आते रहेगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है। देखो अब सबसे ज्यादा जो स्पेस है ना, मैंने बताया ना, सॉलिड के केस में स्पेस कम होता है, समझ में? लिक्विड के केस में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, गैस के केस में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, एकदम है ना, शाहरुख खान की तरह एकदम हाथ फैला करके इतना सारा स्पेस। समझ में है कि नहीं? तो ये हो गया केरोसिन। हाँ हाँ हाँ, देखो एक चीज यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जब तुम पानी में केरोसिन डाल रहे हो, पानी केरोसिन भी लिक्विड है और वाटर तो लिक्विड ही है ना? तो जब दो लिक्विड को तभी मिक्स कर पाओगे जब उन लोगों का डेंसिटी बहुत क्लोज होगा एक दूसरे के साथ। इक्वल भी होने से अच्छा है, बहुत सामने होना पड़ेगा तभी मिक्स होगा, इंटरमिक्सिंग पॉसिबल है। समझा कि नहीं? ये दो फ्लूइड का मिक्सिंग हो रहा है, समझा कि नहीं? एक दो पार्टिकल्स वगैरह नहीं हो कि स्पेस में चला जाए, पूरा ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है सर। हाँ हाँ, जो ये उन लोगों का डेंसिटी समान होगा ना, तभी उन लोगों में क्या होगा, अब मिक्सिंग होगा। ये पार्टिकल्स उसका स्पेस में चला है, उसका पार्टिकल इसका स्पेस में चला जाएगा। अगर पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी का प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो गया तो मिक्सिंग नहीं होगा। इसी वजह से तुम देखना पानी और केरोसिन दोनों सेपरेट रहता है, क्यों? इंटरमिक्सिंग नहीं होता है इन दोनों का। सब अलग अलग लेयर बना लेगा क्योंकि सबका डेंसिटी अलग अलग है। केरोसिन देखो इसका डेंसिटी देखना पड़ेगा, डेंसिटी। हाँ, ऑयल जो है वो जितना लाइटर होगा उतना ऊपर रहेगा, हैवी वाला नीचे रहेगा। केरोसिन और पेट्रोल तो इनिशियली इन लोग तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही है ना, डिजोल्व फॉर्म में ही रहता है, एक साथ ही रहता है। इन लोग का डेंसिटी में भी काफी कम डिफरेंस रहता है। समझ में है ना? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही है सारे। हाँ, तो एक्सपेक्टिवल करते रहो, जो मिलाना है मिलाते रहो, मिलाओ और यहाँ पे आके बता देना है ना कि क्या हुआ। समझा कि नहीं? हाँ, ये कर सकते हो तुम लोग। अब हम लोग जो है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे आ गए हैं। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, है ना, लगातार उन लोग मूव करते रहता है। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। तो चलो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं, एक्टिविटी 1.3। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें इंस्टेंट स्टिक लेना है या अगरबत्ती लेना है, अगरबत्ती ले करके उसको एक कोने में रख देना है करके, और फिर हम उसको उसका स्मेल को ये नोट करेंगे। तो हमें लगेगा, हम अगर दूर रहते हैं ना तो हमें उन अगरबत्ती का स्मेल नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर हमें वो अगर जो अनलिट है, अनलिट अगरबत्ती है, अगर उसका स्मेल हमें चाहिए तो हमें बहुत क्लोज जाना पड़ेगा, फ्यू सेंटीमीटर एकदम सामने जाना होगा। या फिर दुकान वगैरह में अगर तुम अगरबत्ती खरीदने जाते हो तो थोड़ी ना दुकानदार वहां रखा हुआ रहता है, वहां से तुमको स्मेल मिलते रहता है। ठीक है। तुम्हें दुकानदार देता है, फिर तुम क्या करते हो, बहुत सामने ले जाके देखते हो, हाँ स्मेल अच्छा लग रहा है, फिर हाँ ये ले लेते हैं। समझ में है ना? यानी जो अनबर्न्ड है वो तो जला नहीं है ना, अनबर्न्ड है। अनबर्न्ड इंसेंस स्टिक का या अगरबत्ती का स्मेल अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बहुत क्लोज आना होगा। ठीक है। अच्छा, ये स्मेल आता कैसे है? उसका पार्टिकल जो है, अगरबत्ती का पार्टिकल्स है, वो क्या करता है, वो स्प्रेड हो जाता है उसके आसपास, और इसी वजह से वो क्या होगा, जब वो स्प्रेड होगा आसपास तो एयर के साथ साथ वो पार्टिकल भी तुम्हारे नाक में जाएगा, फिर तुम्हें सेंसेशन होगा। क्यों? हमारा नाक क्या है, एक सेंस ऑर्गन है ना, इसके अंदर कुछ नर्व सेल्स है, कुछ रिसेप्टर्स है जो वो स्मेल को तुम्हारे ब्रेन तक भेजेगा। ठीक है। ओके। अब तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हमें स्मेल चाहिए तो बहुत ही क्लोज जाना पड़ेगा, फ्यू सेंटीमीटर दूर जाना पड़ेगा। ठीक है। अनलिट इंसेंस स्टिक के। लेकिन वही दूसरी, अगर हम इंसेंस स्टिक को जला देते हैं, अगरबत्ती को अगर जला देते हैं, तो हम काफी दूर से, अगर मान लो घर के है ना उस कोने में भी अगर अगरबत्ती रखा हुआ है, जला हुआ है, पूजा वगैरह करते हो है ना, या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हो जहां अगरबत्ती जलाना होता है, तो तुम देखना काफी दूर से ही उसका स्मेल आ जाता है हमें। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना दूरी से, डिस्टेंस से हमें स्मेल मिल जाता है अगर अगरबत्ती को जलाया जाता है? तो समझो, जब अगरबत्ती जो है, ठीक है, वो जब जलता है तो क्या होता है, जलता है तो उसका पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है ना, उसका पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर यानी एयर के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरमिक्सिंग हो जाता है।
इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का पार्टिकल्स का खुद से इंटरमिक्स हो जाने को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो क्या क्या होता है, तुम्हारा जो इंसेंस स्टिक है उसका पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएगा। समझ में आया ना? अब ये डिफ्यूज होने की वजह से क्या होगा? डिफ्यूज होने की वजह से हवा के साथ वो भी मूव करके, तुम दूर में भी रहोगे तो वहां से वो मिक्स होकर के, ठीक है, एयर के साथ मिक्स होकर के वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आएगा, और जैसे एयर तुम इनहेल करोगे, ठीक है, उसके साथ साथ जो पार्टिकल्स है इंसेंस स्टिक का वो भी नाक में चला जाएगा। इसी वजह से दूर से भी हम लोग जो इंसेंस स्टिक है उसको उसका स्मेल पा सकते हैं अगर वो जल रहा होगा तो, ठीक है। अभी वो जल रहा है और बुझा हुआ में क्या अंतर है? देखो, जब तुम उसको जलाते हो तो तुम उसका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हो। समझ में आना? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कोई भी पार्टिकल है, मान लो रेस्ट में है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है। अगर ये बॉडी मूव करना शुरू हो गया तो देखो इसके पास, ये इनिशियली इसके पास मास है लेकिन इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या बोलेगा? इसका पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो अगर मान लो वेलोसिटी नहीं रुका हुआ है तो हम लोग बोलेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना। या फिर मान लो अब नेक्स्ट स्टेज में क्या कर रहा है, हम धीरे धीरे इसको मूव कर रहा है, तो हम क्या करेगा कि वेलोसिटी है लेकिन कम है, बहुत कम है, इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। ये सिचुएशन हुआ था तुम्हारा अनलीड जो इंसेंस स्टिक था ना उसका साथ ही हुआ था, हल्का हल्का मूव कर रहा था, लेकिन जब तुम उसको जला दिया तो क्या हुआ? पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे स्पीड में, इसी वजह से दूर से भी तुरंत ही आ गया। समझ में आया कि नहीं? दूर से भी फटाफट, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जल्दी जल्दी ये पार्टिकल्स, ये जल्दी जल्दी एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया, जल्दी जल्दी मिक्स हुआ, और जल्दी जल्दी मिक्स हुआ और पार्टिकल जल्दी जल्दी मिक्स होकर के और वो तुरंत ही हमारे हवा के साथ साथ हमारे पास आ गया। इसी वजह से हम लोगों को जब इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती जला हुआ रहता है तो हमें बहुत जल्दी स्मेल मिल जाता है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कैसे हुआ? हाँ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, है ना। जब तुम उसको जलाए तो क्या हुआ? उसका टेम्परेचर में राइज आया, टेम्परेचर बढ़ा ना। जब तुम उसको जलाया नहीं था तो उसका टेम्परेचर कम था कि नहीं, लेकिन जैसे उसको तुम जलाया उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो बढ़ गया, जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? और डिफ्यूज होने के साथ जल्दी जल्दी क्यों डिफ्यूज हो रहा है? क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज हो गया। हवा तो कॉन्स्टेंटली मूविंग है ना, तो वो हवा के साथ साथ क्या हुआ? इमीडिएटली हमारे पास आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ा, क्यों? क्योंकि हमने उसको जला दिया। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ा, और रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ने के साथ साथ, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा है, मिक्स हो रहा है जल्दी जल्दी, तो मूवमेंट में, काइनेटिक एनर्जी में भी बढ़ोतरी आएगा, बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी। इस वजह से पार्टिकल जो है, जला हुआ कैंडल जो है, काफी दूर रहने से भी उसका वो जल्दी हमारे पास पहुंच आता है। ठीक है, ये तुम और भी देख सकते हो ना आसपास में, जैसे कहीं पे तुम्हारे घर के आसपास में कुछ अच्छा रेसिपी बन रहा है घर में, है ना, संडे के दिन में ज्यादा होता है ना, तुम्हारा देखना बगल पड़ोसी होगा, उसके घर में कुछ बन रहा है, वो बताता नहीं है, कुछ भी तुमको देता नहीं है, लेकिन तुमको पता चल जाता है कि उसके घर में क्या बना हुआ है स्मेल से। तो जैसे ही वो जलाता है तो क्या होता है? वो चीज गर्म होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं। देखो, राइज इन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? हम बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो गया। इसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी मिक्स हो करके पूरा घर में स्प्रेड हो जाता है उसका स्मेल, या फिर तुम्हारे आसपास में पूरा स्मेल फैल जाएगा। समझ आ रहा है ना बात? हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी डिफ्यूज होगा, और जल्दी जल्दी डिफ्यूज होकर पूरा घर के जितना भी एयर है उसके अंदर वो सारा पार्टिकल्स घुस जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ भी रहेगा तो भी स्मेल मिलेगा, घर के उस कोने में भी रहेगा स्मेल मिलेगा, उस कोने में भी रहेगा स्मेल, मतलब पूरा चारों तरफ डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, समझ आएगी नहीं बात? तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4, है ना। 1.4 में क्या करना है? हमें 2 बीकर लेना है। ठीक है, दोनों बीकर में, एक बीकर में इंक डालना है, हम लोग ब्लू इंक ले सकते हैं, और एक बीकर में क्या करना है? हमें हनी डाल देना है। ठीक है, ओके, और फिर क्या करना है? पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक स्लोली, है ना, धीरे धीरे एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स, ठीक है, साइड्स, अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड, है ना, धीरे धीरे यहाँ पे गिराना है इंक को भी, और इसी तरीके से धीरे धीरे हनी को भी यहाँ पे गिराना है। समझ में आया ना? और फिर नहीं, इसके अंदर तुम देखो वाटर है, इसके दोनों के अंदर पानी है। 2 बीकर है हमारे पास। एक्टिविटी 1.4 में हमें क्या करना है? 2 बीकर लेना, उसके अंदर पानी भरा होगा, और दोनों के किनारे में हमें क्या करना है? एक पहला वाला बीकर के किनारे में साइड में हमें इंक डाल देना है थोड़ा सा स्लोली, है ना, और दूसरे वाले बीकर में क्या डालना है? धीरे से हनी डाल देना है। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करना है? हमें
डाल देने का, इसको कोई भी कोने में इसको आराम से रहने दो, हाँ शेक उक मत करना, इसको छोड़ दो, अपने आप मिक्स होने दो इसको, इसलिए बोला धीरे से गिराना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हम अपना ऑब्जर्वेशन अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग कुछ समय बाद ही इमीडिएटली जा करके देखेंगे, ठीक है। इमीडिएटली जाके देखोगे तो ये बीकर और ये बीकर में क्या नजर आएगा, क्या डिफरेंस नजर आएगा। तो पहले वाले बीकर जिसके अंदर इंक रखा गया है वो क्या होगा, उसका इंक का जो डेंसिटी है पानी का डेंसिटी के लगभग सेम या हल्का सा ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, इस डेंसिटी क्योंकि बहुत क्लोज है इसलिए इमीडिएटली 2 से 3 मिनट के अंदर तुरंत ही पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, नीचे जाएगा, स्प्रेड होगा, है ना, तुरंत ही मिक्स हो जाएगा। और इससे ये हमें समझ में आता है कि जो वाटर का पार्टिकल्स है और इंक का पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग है, इस वजह से वो इंटरमिक्स हो गया, डिफ्यूजन हो गया और वो पूरा में स्प्रेड हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखो, जहां पे जो सेकंड बीकर की तरफ ध्यान दोगे तो वहां पे क्या रखा हुआ है, हनी रखा हुआ है। अभी हनी का जो डेंसिटी है वो पानी का डेंसिटी से काफी ज्यादा है, इसी वजह से उसमें मिक्सिंग में तुम्हें प्रॉब्लम आएगा। तुम इस चीज को देखो, जितना डेंसिटी पार्टिकल्स का ज्यादा होगा उतना डेंसिटी ऑफ पार्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितना ज्यादा पार्टिकल्स का डेंसिटी होगा यानी वो जितना सॉलिड फॉर्म की तरफ जाएगा। कि वाटर देखो, वाटर सॉरी डेंसिटी जो है वो बहुत ही मतलब जो हमारा हनी है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ही विस्कस है, तुम छू के देख सकते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा लगेगा वो, है ना। इसका नहीं, उसका विस्कोसिटी, उसका पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो कम है, यानी उसका डेंसिटी पानी के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसी वजह से उसको पानी के साथ इंटरमिक्सिंग करने में समय लगेगा, है ना। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। जितना ज्यादा डेंसिटी पार्टिकल्स का उतना ही स्लो डिफ्यूजन, है ना, यानी दोनों पार्टिकल्स मूव तो करेगा लेकिन बहुत धीरे 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 धीरे। क्या होगा, क्योंकि बहुत भारी होगा हनी, तो हनी सीधा नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा और बैठ जाएगा और हल्का हल्का सा निकलेगा और थोड़ा थोड़ा करके मिक्स होगा, हल्का हल्का। इसको होने में कितना समय लग जाएगा, लगभग 2 घंटे के करीब लग जाएगा, 2 आवर्स लग जाएगा, समझा कि नहीं। थोड़ा सा हनी तुम लेकर के अगर बीकर में डाल के छोड़ देते हो तो तुम देखोगे क्या, काफी समय लग जाएगा, लगभग 2 घंटा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हनी का विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से इन लोगों का डेंसिटी ज्यादा है और इसी वजह से तुम्हारा डिफ्यूजन रेट जो है काफी स्लो हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे करके मिक्स होता है। इंक वही क्या है, क्योंकि डेंसिटी काफी क्लोज था वाटर के, है ना, पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम है, इसी वजह से मिक्सिंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज और तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ दोनों बीकर ले लो, जैसे नॉर्मली मिक्स होता है वैसे मिक्स होने दो, इसको 2-3 मिनट लग जाएगा, इसको होने में 2 घंटा के करीब लग जाएगा, समझ में। लेकिन अगर तुम दोनों को गर्म कर देते हो तो देखो जो 2-3 मिनट लग रहा है ना वो तुरंत होने लगेगा, है ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको तुरंत ही मिक्स हो जाएगा इंक। और ये जो बहुत समय लगा रहा था ना, ये अब कुछ मिनटों में मिक्स हो जाएगा, है ना, 2-3 मिनट में अब ये मिक्स हो जाएगा। क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसी वजह से पार्टिकल्स इमीडिएटली मिक्स हो जाएगा। समझ आएगी नहीं बात। और काइनेटिक एनर्जी जनरेट करने का और एक तरीका क्या है, तुम दोनों बीकर के अंदर में कुछ, है ना, ग्लास रॉड या फिर स्पून लेकर के क्या कर सकते हो, दोनों को मिलाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली जल्दी मिक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है, या तो गर्म करके बढ़ा लो नहीं तो तुम क्या कर लो, इसको हाथों से फिजिकली उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो। अब हम लोग देखने वाले एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें या तो CuSO4 लेना है, CuSO4 का क्रिस्टल लेना है, या फिर हम लोग KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल्स ले सकते हैं। और इसको क्या करना है, 2 बीकर में, एक बीकर में क्या है, कोल्ड वाटर है ना, एक में कोल्ड वाटर है और एक बीकर में क्या है, हॉट वाटर है, ठीक है, हॉट वाटर है। पहला हॉट वाटर पहला वाला ले लो, एक ही बात है, बीकर 1 ले लो और ये बीकर 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको अदर वे कर दो, पहला ये हॉट बीकर हो गया, हॉट वाटर इसके अंदर कोल्ड वाटर, ठीक है। ये तुम्हारा क्लास वर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया, हाँ समझ गया ना। क्या करना है हमें, इसके अंदर में क्या लेना है, हाँ CuSO4। जैसे ये क्या है, पानी है ना, ये दोनों में गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी है, और क्या करना है, इसके अंदर में CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल देना है, तो कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा। ये पानी के अंदर जैसे ही तुम कॉपर सल्फेट डालोगे कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर KMnO4 डालोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे तुम्हें 2 बीकर दिया हुआ, दोनों में इंडिविजुअली डाल देना है, इसके अंदर भी CuSO4 डालो, इसके अंदर भी CuSO4 डालो। उसके बाद क्या करना है, अब हमें ऑब्जर्वेशन बोलना है कि जो सॉलिड क्रिस्टल जो इसके अंदर जाएगा, उसका क्या होगा इन द ग्लास, ठीक है। तो तुम देखोगे कि यहाँ से जो है धीरे धीरे यहाँ पे जो रंग है ना स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट होगा, जैसे लगेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहा है और धीरे धीरे वो पूरा फैलेगा। समझ में आएगी नहीं बात क्या बोल रहा हूँ,
हाँ, उससे लगेगा जैसे वो दोनों सॉलिड जो क्रिस्टल्स है जो जाएगा नीचे में, उधर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और धीरे धीरे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दोनों ही कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों में क्या होगा, धीरे धीरे वो फैलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों ही वाटर में धीरे धीरे रंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किसमें जल्दी आता है रंग और किसमें देरी से आता है। ठीक है, तो इसके लिए देखना है हमें, देखो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, और हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन है ना, मोशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है, और उसी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है ना, इसी वजह से जो डिफ्यूजन है वो जल्दी जल्दी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया है, काइनेटिक एनर्जी आ गया यानी डिफ्यूजन फास्ट होगा, यानी इस केस में पहला वाला जो बीकर है उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत जल्दी जल्दी होगा, उसके अंदर में जो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनना है ना बहुत जल्दी बन जाएगा, और दूसरे वाले में बहुत समय लगाएगा बनने में। समझ में आया कि नहीं, पहला वाला क्रिस्टल में टाइम, पहले वाला बीकर में डिसॉल्व होने में कम समय लगेगा, क्यों, क्योंकि वो गर्म है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है पहले से ही, तो काइनेटिक एनर्जी जल्दी डिफ्यूज करवा देगा पार्टिकल्स को, जो क्रिस्टल्स है उसको जल्दी डिफ्यूज करवा देगा, और इसी वजह से स्प्रेड हो जाएगा वो सॉल्यूशन में, इमीडिएटली स्प्रेड हो जाएगा, इसको स्प्रेड होने में समय लगेगा। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये क्या सजेस्ट करता है, दिस सजेस्ट दैट मेटल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दस एंड दिस पार्टिकल्स आर इन मोशन कंटिन्यूअसली। ठीक है, क्या बोल रहा है, इससे ये एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है कि जो कोई भी पार्टिकल है वो सब क्या होता है, टाइनी टाइनी पार्टिकल से, कोई भी मैटर हो या क्रिस्टल्स हो वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ रहता है, और वो पार्टिकल्स क्या होता है, धीरे धीरे है ना मोशन की वजह से है ना स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। अगर मान लो दूसरा वाला जैसे यहाँ पानी है ना, तो पानी के अंदर में जैसे तुमने क्रिस्टल्स डाला, क्रिस्टल्स में क्या हुआ, पानी भी मूव कर रहा है और क्रिस्टल्स भी टूट टूट के डिसइंटीग्रेट होकर के वो भी मूव कर रहा है ना, तो ये कंटिन्यूअस मोशन को शो कर रहा है कि तुमने यहाँ पे क्रिस्टल डाला और क्रिस्टल से जो धीरे धीरे पार्टिकल्स निकल करके पूरा कॉन्स्टेंटली वो चारों तरफ मूव कर रहा है, इस वजह से वो पूरा बीकर का कलर को ब्लू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई और हाउ। ठीक है, बोला गया जो रेट ऑफ मिक्सिंग है वो टेम्परेचर के साथ अलग होता है या सेम रहता है, तो आंसर क्या है इसका कि इन रेट ऑफ मिक्सिंग जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा यानी इस केस में जो रेट ऑफ मिक्सिंग होगा वो ज्यादा होगा, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ मिक्सिंग ज्यादा होगा इस केस में। इस केस में टेम्परेचर कम है यहाँ पे है ना, कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर कम है, तो इस वजह से इसका पार्टिकल्स भी मिक्स करेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे मिक्स करेगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या पार्टिकल्स में मोशन कम है, तो इसके मुकाबले पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में चला गया, यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, इस वजह से वो क्या होगा, धीरे धीरे मिक्स होगा, धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा। समझ में आया कि नहीं, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा, उससे रेट ऑफ मिक्सिंग बढ़ जाएगा। समझ में आया ना, तो पहला वाला बीकर में जल्दी मिक्स हो जाएगा चीज, क्रिस्टल्स, चाहे वो KMnO4 हो चाहे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल हो, उसका कलर जल्दी शो होगा, यहाँ पे टाइम लगेगा शो करने में। ये समझ आ गया ना।